औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस सेशन का आगाज़ करते हैं। आज का सेशन जो है वो हमारा उन फीमेल्स के लिए और उन वुमेन्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि आजकल जो है वो घर में बैठी हुई हैं और अपना जो है फ्यूचर के वाले से प्लान करें कि उन्होंने फ्यूचर में आने वाले दिनों में क्या करना है। चाहे वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली कोई ग्रेजुएट की स्टूडेंट है, कोई कॉलेज की स्टूडेंट है, या घर के अंदर जो एज ए हाउस वाइफ काम कर रही है, उनके लिए आज का सेशन जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आज हमारे साथ जो है हमें ज्वाइन किया है मिस सामा शाह ने। और सामा शाह के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो इन्होंने जो है वो स्टार्टिंग की थी मॉडलिंग से। ठीक है, मॉडलिंग के कैरियर से इन्होंने स्टार्ट किया। उसके बाद इन्होंने एक्टिंग की फील्ड के अंदर अपने कदम जमाए, और उसके बाद जो है जब इन्होंने ये चीज़ देखी कि बिजनेस जो है वो बड़ी स्पीड से इंसान को ग्रो कर सकता है, तो इन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जो है वो अपने कदम बढ़ाए। और उसके बाद जो है मुख्तलिफ वेंचर्स के अंदर जो है इन्होंने काम शुरू किया, और उसमें जो है इनके कुछ फूड के वाले से प्रोजेक्ट हैं। उसके अलावा भी मुख्तलिफ जो हैं वो बिजनेसेस के ऊपर ये काम कर रही हैं। तो मैं उन्हीं से जानना चाहूँगा कि मिस आप जो हैं वो किस चीज़ों पे काम करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मुझे भी नहीं पता, बहुत सारी चीज़ें ऑडियंस को भी नहीं पता होगा। तो आप अगर ये शेयर करें कि आपने कौन-कौन से आप बिज़नेस कर रही हैं और किस तरह से आपने उनको स्टार्ट किया था? मैं इस वक़्त जो एक ही अभी मैंने फ़ील्ड को चूज़ किया है, दैट इज़ फूड बिज़नेस। क्योंकि मुझे लगता है कि 3 कारोबार ऐसे हैं जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते। एक आपके कपड़े का, दूसरा आपकी मेडिसिन का, तीसरा आपके खाने का, क्योंकि ये इंसान की बेसिक नीड्स में से एक है। तो व्हेन आई वाज़ वेरी यंग, तो बेसिकली मेरा पहले से ही ये ज़हन में था कि मैंने आई एम टॉकिंग अबाउट अराउंड 16 और 17 इयर्स ओल्ड। तो मेरा तब से ही ये रुझान था कि व्हाटएवर आई एम गोना डू इन माय लाइफ, बट बिज़नेस विल बी माय अल्टीमेट गोल। तो उसके लिए फिर मैंने व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर एज़ अ मॉडल, देन आई लाइक फिर उसके बाद फिर मैंने एक्टिंग को परस्यू किया। और उसके बाद फिर जब कुछ अरसे के बाद मैंने कहा कि अच्छा, नाउ आई हैव फेम, आई हैव एक्सपीरियंस, आई हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो जब वो क्योंकि जब आप एक बिजनेस की फील्ड में आते हैं तो ये सारी चीजें आपके लिए होना बहुत जरूरी है। लाइक आप अपनी सेल्फ ग्रोथ आपको पता चलती है, आप चैलेंजिंग काम कर रहे होते हैं, आप अपने विजन में जो है बहुत सारी चीजों को जो है वो एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं। फिर जाकर आप बिजनेस की फील्ड के ऊपर आप आते हैं और उसको कंटिन्यू करते हैं। तो मेरा ये था कि मैंने फिर बिजनेस फूड बिजनेस को जो है वो कंटिन्यू किया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मतलब बहुत से लोगों का सवाल ही आता है कि जैसे आपने भी बताया कि फूड का, इन चीज़ों का बिज़नेस कभी एंड नहीं होता। लेकिन एज़ ए फीमेल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, एज़ ए मेल आपको पता है मेल्स के पास अपॉर्च्युनिटी होती है, वो बाहर जाते हैं, लर्न करते हैं। लेकिन एज़ ए फीमेल आप जब इस जर्नी में आए तो आपको क्या ऐसी चीज़ें थी, क्या ऐसे मतलब मेन पॉइंट्स जिस पर आपने कहा यार ठीक है, ज़ाहिर-सी बात है इश्यूज़ तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उन कंस्ट्रेंट को करके आपको मोटिवेशन आई और आपने वो किया। तो अगर आप वो सोर्स ऑफ मोटिवेशन शेयर कर सकें, ताकि हमारे जो सुनने वाले लोग हैं, ताकि वो भी उससे जो है कुछ फ़ायदा हासिल कर सकें। अच्छा, मैं आई थैंक यू फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन बिकॉज़ आई रियली वांट टू शेयर द पिक्चर्स जो कि मैंने अभी भेजी थी आपको। हुँ, आई वांट यू टू शेयर दोस पिक्चर्स। हुँ, हुँ। जैसे कि वो अभी अभी आप स्क्रीन पे आ एक रही है में नज़र। ये एक पिक्चर देख रहे हैं, फिर आप एक और पिक्चर शेयर करें, ये आ गई, ये, और इससे अगली शेयर करें। ये आ गई। अच्छा, अब इन पिक्चर्स को बेसिकली शेयर करने का मकसद ये था, इसको अब हाइड कर दें। इनको शेयर करने का मकसद ये था कि देखें, ये वो जगह है जहां से मैंने अपना मॉडलिंग कैरियर स्टार्ट। ये मैं बेसिकली मुगलपुरा के नजदीक एक ऐसा एरिया है, ठीक है, जो बहुत अनडेवलप्ड, जो कि बेसिकली लाहौर में भी इसको डेवलप्ड एरिया के बारे में नहीं बोला था। तो बेसिकली मैंने यहाँ से जो है अपना कैरियर स्टार्ट किया था, जहां, और मेरी पूरी फैमिली में कोई ये इंसान सोच भी नहीं सकता था कि हमारी फैमिली में कोई एक ऐसा मेंबर होगा जो कि बेसिकली मॉडलिंग के कैरियर को इस लेवल के ऊपर रहकर भी उसको परस्यू कर सकता है। तो बात करने का मकसद ये है कि आपकी अपनी इनसिक्योरिटी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस सेशन का आगाज़ जो करते हैं। आपकी अपनी इनसिक्योरिटीज होती हैं, आपने सबसे पहले उनको गेज करना है, आपने उनको समझना है। आपने ये कभी नहीं सोचना
कि मैं कहाँ बैठा हूँ या मैं कहाँ बैठी हूँ, ये मैं कर सकती हूँ या नहीं कर सकती, ये मैं यहाँ पर बैठी हूँ तो मैं उस मकाम तक कैसे पहुंचूंगी, ये सारी चीजें आपने नेगेटिव नहीं सोचना। आपने अपने आप पे, अल्लाह ताला पे और अपने उस मकसद पे या अपनी ख्वाहिश पे या अपने विजन पे आपने कॉन्सेंट्रेट कर और उसको यकीन से उसको परस्यू कर। ठीक है, तो मैं भी ऐसी ही थी और कुछ आपको आपके गोल को अचीव करने के लिए थोड़ा आपको जिद्दी होना बन पड़ता है, यानी कि आपको अपने अंदर थोड़ी सी, कहते हैं ना कि जिद्दीपन लाना आपके लिए जरूरी है। जब तक आपके अंदर जिद नहीं होगी, जब तक आपके अंदर कुछ शिद्दत नहीं होगी अपने आप को मनवाने की या उस मकाम को हासिल करने की, तो आप उस चीज को हासिल नहीं कर सकते। आपके बहुत सारी सराउंडिंग्स ऐसी होंगी, आपके आपके लव वंस, आपके लव वंस, आपकी फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, कई ऐसे लोग होंगे जो कि बेसिकली आपके अंदर फियर पैदा करेंगे, आपके अंदर डाउट पैदा करेंगे, आपको रोकने की कोशिश करेंगे और विदाउट नोइंगली कि वो ये समझते हैं कि वो आपके लिए अच्छा कर रहे हैं, एक्चुअल में वो आपको बेसिकली डरा रहे होते हैं, क्योंकि वो चीज वो खुद एक्सपीरियंस नहीं कर सकते या वो नहीं कर पा रहे होते, तो वो शायद अपनी नजर से आपको देख रहे होते हैं। तो आपको अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है और अपने मकसद को इतना स्ट्रॉन्ग समझना है कि आप उसको लेकर आगे परस्यू कर सकते। यानी कि दिस इज वन ऑफ द एम्पावरमेंट, जो कि एक औरत के लिहाज से मैं बात करूंगी कि देखिए, हम माने या ना माने, हम एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी में रहते हैं जहां पर मेल को ज्यादा तरजीह दी जाती है और औरत को इतना आगे स्टेप नहीं फॉरवर्ड करने दिया जा रहा होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वक्त के साथ साथ लोगों को अवेयरनेस आ रही है, लोग समझ रहे हैं, तो अब औरतें भी कंट्रीब्यूट कर रही हैं। ठीक है, तो एम्पावरमेंट का, अपनी इनसिक्योरिटीज को जानने का, अपनी एबिलिटीज को जानने का, उनके ऊपर काम करने का डायरेक्ट रिश्ता आपकी एंटरप्रेन्योर स्किल्स के साथ है। जब तक आप एम्पावर नहीं हो पाएंगे, आप दुनिया के किसी भी काम को उसको अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, उसके लिए एफर्ट नहीं कर पाएंगे। सो यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, योर इनर वॉइस एंड योर विजन। ये तीन चीजें आपके लिए मतलब क्लियर माइंड होना बहुत जरूरी। और उसके बाद फिर मैं आपको अगर आप कोई और क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो मैं इसी को ही कंटिन्यू करना चाहूंगी और एम्पावरमेंट जी जी को एंटरप्रेन्योर से डायरेक्ट जो है वो कनेक्ट करना चाहूंगी। जी जी। यहाँ पे क्वेश्चन तो खैर काफी सारे ऑडियंस के हमारे पास आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि जैसे आपने कहा जी मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, बिल्कुल ऐसे ही है, और अगर हम देखें तो फीमेल की कंट्रीब्यूशन कम है। इसके अलावा और कौन से मसले हैं और कौन से ऐसे मेजर चैलेंजेस हैं जो कि आपको आए और उनको आपने किस तरह से सॉल्व किया? बिकॉज बहुत सारी फीमेल्स जो हैं वो देखती हैं कि मेल डोमिनेंट की सोसाइटी है तो वो घरों से ही नहीं निकलती। ठीक है, एक ये तो इशू है, उसके लिए आपने कहा जी थोड़ी सी जिद आपको करनी पड़ेगी, थोड़ा सा करेज है। तो बाकी और कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिनको जो है आते हैं, उनको ओवरकम किया जा सकता है? एक तो सबसे मेजर और सबसे ज्यादा, देखिए प्लीज, मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू को शेयर कर रही हूँ, आई कुड बी रॉन्ग। मैं इससे पहले भी आपको ये बता सकती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस, मैं एक खुद इंडिविजुअल हूँ, ठीक है, आई एम नॉट अ स्कॉलर, आई एम नॉट अ प्रीचर एंड आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर एज वेल, राइट। मैं बेसिकली आपसे अपने लाइफ के पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर कर रही हूँ। इट कुड बी वर्क फॉर यू, इट कुड नॉट वर्क फॉर यू, ठीक है, मैं यूनिवर्सल बात नहीं कर सकती। बट मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में औरत के ऊपर सबसे ज्यादा इज्जत का प्रेशर है। इज्जत का प्रेशर मींस के बाप का प्रेशर, भाई का प्रेशर, हस्बैंड का प्रेशर, या ये बेसिकली औरत की एक इंडिविजुअलिटी को आप अंडर शेडो कर देते। बेसिकली जो औरत निखर के आती है या ग्रोथ करके आती है या वो कहती है, तो वो इन इज्जत की वजह से वो ये समझती है कि शायद मुझे बाहर जाना नहीं चाहिए,
या मुझे दूसरे मर्दों से मिलना नहीं चाहिए, या मुझे अगर मैं किसी और दूसरे मर्द से बात कर रही हूँ, कम्युनिकेट कर रही हूँ, तो पता नहीं मेरा शोहर मुझे कैसे देख रहा होगा, मेरा बाप मुझे कैसे देख रहा होगा, मेरे भाई मुझे कैसे। तो ये सारी चीजें एक बीइंग, यानी कि हमने इज्जत का एक सांचा बनाकर उसके अंदर औरत को तराजू में डाल दिया। ठीक है, एक तो ये कि आप ये अंडरस्टैंड करें कि औरत एक इंडिविजुअल भी है। ठीक है, वो आपकी बहन भी है, बेटी भी है, बीवी भी है, लेकिन वो एक इंडिविजुअल भी है, उसकी अपनी भी एक राय है, उसकी अपनी भी एक सोच है, उसकी अपनी भी एक स्टैंडिंग। तो उस चीज को समझे। ये जब तक एक मेल अपनी अपने से रिलेटेड फीमेल को अगर अंडरस्टैंड नहीं करेगा, तो ये चीजें औरत जो है वो दबेगी। और वो जब सरप्रेस होती है, जब वो, क्योंकि देखो वो इंसान है, जिस तरह एक मर्द इंसान है, इस तरह एक औरत भी इंसान है। तो जब वो दबती है तो उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, उसकी आउटकम बहुत गलत होती है, जो कि हमारे लिए और हमारी सोसाइटी के लिए भी अच्छी नहीं है। तो हमें अपनी औरतों को स्पेशली कॉन्फिडेंस देना चाहिए। ठीक है, एक तो ये बात। दूसरी एक बात कि मर्द और औरत के बीच में डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा है, फर्क बहुत ज्यादा करते हैं। जबकि मेरे लिहाज से, जो मैंने जितना अंदाजा लगाया है, कि अगर आप मर्द और औरत की एबिलिटीज की बात करें, तो मर्द जितनी एबिलिटी के साथ काम करता है, उतनी ही एबिलिटी के साथ औरत भी काम करती है। अगर मर्द अपनी जिंदगी का एक ओपिनियन रखता है, तो इसी तरह एक औरत भी अपनी जिंदगी का ओपिनियन रखती है। अगर मर्द ये चाहता है कि वो डिफरेंट अपने अपने आप को ग्रूम करे, अपने पैसा जो है इकट्ठा करे, अपनी लाइफ की इंजॉयमेंट को, यहाँ डिफरेंट कंट्रीज में जाकर वर्ल्ड टूर करे और वहां पे अपने आप को एक्सपीरियंस करे, एक्सप्लोर करे, अपनी लाइफ को फुल्ली इंजॉय करे, तो ये राइट एक औरत का भी। ठीक है, इन्हीं चीजों को अंडरस्टैंड करते हुए कि एक औरत का भी ख्वाब हो सकता है, तो उस चीज को हमें इस्टेब्लिश करना चाहिए कि हमें उनका साथ देना चाहिए। अगर एक औरत मर्द के साथ रिलेटेड है हर रिश्ते में, तो मर्द का भी ये काम बनता है कि उसको सपोर्ट करे। और अगर फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करती, कंजर्वेटिव है, आपका शोहर आपको सपोर्ट नहीं करता, वो कंजर्वेटिव है, तो प्लीज रिटेलिएट मत करें, पेशेंस रखें, सबर करें। एंड वन फाइन डे आप खुद देखेंगे कि आपकी आवाज भी सुनी जा रही होगी, अल्लाह आपको वो मकाम भी देगा जो आप चाहते हैं। लेकिन आप फ्रस्ट्रेटेड मत हो, रिटेलिएट मत करें और दिल बर्दाश्त मत हो। बस फोकस रहें और अपने आप को ये समझाते रहें कि अगर मैं सच्ची हूँ, अगर मेरी मेहनत सच्ची है, मेरी नीयत अच्छी है, तो अल्लाह ताला जिस तरह एक मेल को देता है, उस तरह से एक फीमेल को भी देता है, क्योंकि अल्लाह ताला डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। ही डजंट डिस्क्रिमिनेट, उसके लिए हम सब बराबर। बिल्कुल ऐसी है। इसमें अगर हम यहाँ पे देखें तो मतलब फीमेल के मतलब मेल के साथ साथ फीमेल के ऊपर भी एक थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो खुद उसको थोड़ा सा जो है वो आगे लेकर आए, बिकॉज जब तक वो खुद आगे नहीं आएंगे तब तक मेल भी उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। अच्छा, एज ए फीमेल जाहिर सी बात है मसले भी बहुत सारे आते हैं, कुछ बेनिफिट्स भी होंगे, कुछ आपको लगा कि एज ए फीमेल जो है ये सेक्शन है जहाँ पे फीमेल जो बड़े आराम से आते हैं, तो उसके वाले से अगर आप थोड़ा सा गाइड कर सकें हमें। अच्छा, अगर मैं ये देखूं अब फॉर एग्जांपल मेल एंड फीमेल के अब एडवांटेजेस की हम बात करते हैं। अब मेल की अब फॉर एग्जांपल अगर आप और मैं जॉब के लिए जा रहे हैं, तो 90% चांस ये होगा कि मुझे जो है वो ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, मुझे जल्दी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जॉब की एज कंपेयर टू मेल। ठीक है, और फीमेल को ज्यादा प्रेफर किया जाता है एज कंपेयर टू मेल। तो उस चीज की, उस अपॉर्चुनिटी को भी आप अवेल करें। और कोई नेगेटिव थॉट की बात नहीं है इसमें, कुछ नेगेटिव आप मत सोचें, आप एबिलिटी रखती हैं इसीलिए आपको वो हायर भी कर रहे हैं। ठीक है, फिर दूसरी एक बात कि जहां पे मेल की इतनी सुनी नहीं जाती जितनी फीमेल की सुनी जाती है, स्पेशली ऑफिस की मैं बात करूंगी कि एक हमारी सोसाइटी में जो बहुत अच्छा एक लेवल है, दैट इज रिस्पेक्ट। औरत को रिस्पेक्ट दी जाती है हमारी सोसाइटी में, स्पेशली इस्लामिक सोसाइटी।
कि उनको उतना वर्कलोड नहीं दिया जाता, या उनके साथ जो मेल जेंडर है वो बदतमीजी नहीं कर सकता, उसके साथ जो है वो नरमी बढ़ जाती है, विच इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग इन इस्लाम एंड इन पाकिस्तान सोसाइटी, जो कि बेसिकली मतलब इलीट, मैं बेसिकली बात कर रही हूँ मीडियोकर और इलीट क्लास में। मिडिल क्लास सॉरी, मैं लोअर क्लास की बात नहीं करूंगी, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ द एजुकेशन, जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस, उनके पास अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है, बट इंशाल्लाह बाय द टाइम वो भी एक अपग्रेड लेवल पर जरूर आएंगे, एंड वी विल बी द डेवलप्ड कंट्री एज वेल। तो अगर थर्ड पॉइंट के ऊपर बात की जाए, तो औरत को कॉन्फिडेंस के वजह से भी उसको हर हर फील्ड में उसको एक्सेप्ट किया जाता है, यानी कि आपको ये नहीं होगा कि आपको लेट डाउन कर दिया जाएगा या मेल को आगे कर दिया जाएगा, तो ये आप बहुत अपनी अपॉर्चुनिटी जो है वो अवेल कर सकती हैं। अब अगर आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाए, तो बिजनेस में बहुत पोटेंशियल है। अगर औरत के लिहाज से देखा जाए, तो औरत मतलब वो घर बैठे हुए भी 1000 काम करती है। फॉर एग्जाम्पल सिलाई कढ़ाई का काम आप देखें, इतनी घर बैठी हुई खवातीन जो है वो सिलाई कढ़ाई कर रही होती हैं, ठीक है। कभी अगर आपका चांस हो, आप बेसिकली हमारे नॉर्दर्न एरियाज की तरफ जाएं, अगर आप तो बलोचिस्तान या उस साइड पर अगर आप जाएं नॉर्दर्न एरियाज में, तो आप देखेंगे कि वहां पे औरतें जो हैं उन्होंने अपनी छोटी छोटी दुकानें बनाई हुई हैं। कोई चादरें सेल कर रही है, कोई टोपियां सेल कर रही है, कोई मफरल सेल कर रही है, कोई खाना बना के जो है वो सेल कर रही है। सो दैट, अब वो भी तो पाकिस्तान की एक जगह ही है ना, जहां पर हम लोगों को जो है वो प्रमोट करें। सेम गोज के मुझे ये लगता है कि पंजाब में, क्योंकि मैं पंजाब में रहती हूँ, तो मेरे ख्याल से पंजाब में भी औरतों को ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो घरों से बाहर आकर वो एक शॉप में भी काम कर सके, वो एक शॉप को रन कर सके। यहाँ पर आपने देखा होगा कि औरतें मेजोरिटी शॉप नहीं रन कर रही होती, मर्द कर रहे होते हैं। तो आई रियली वांट टू ऐड दिस कि जिस तरह एक मर्द अगर सुबह 9 बजे उसे पता है कि सुबह 9 बजे मैंने उठना है, तो मैंने दुकान खोलनी है और मैंने अपना सारा मामला को ठीक करना है, ये चीज एक औरत भी कर सकती है। इसमें कोई शर्म, कोई आर की बात नहीं। और सेम एज इट इज, जैसे आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आपके साथ मेल कोलीग्स बैठे हुए हैं, सेम एज इट इज आप जब उस कारोबार में जाएंगी तो वहां पर आपको मेल भी मिलेंगे और फीमेल भी मिलेंगे। तो बी मतलब अपने अगेन वही बात है, बी कॉन्फिडेंट व्हाट यू आर डूइंग। बिल्कुल ऐसी मैं एक चीज़ में एक एडिशन करना चाहूँगा कि फीमेल्स जो एम्प्लॉयज़ होती हैं ना, उनमें सब्र का एलिमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और बड़ी कंसिस्टेंटली काम करती हैं, इसी वजह से उनको जो है बिल्कुल। वो मेल्स के ऊपर जो है वो दिया जाता है एज थोड़ा सा। अच्छा, जैसे आपने एक चीज़ की कि जी मतलब बिजनेस में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा, चीज़ें बहुत अच्छी, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी फीमेल जो डर जाती हैं, तो ऐसी फीमेल्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो लोग डर जाती हैं उनके लिए क्या ऐसी रेमेडीज हैं, क्या ऐसी चीज़ें जिनके जरिए वो स्ट्रेंथफुल हो सकती हैं थोड़ा सा? अच्छा, पहले देखिए, इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं और उसका आपको पता चलेगा कि ये बेसिकली, पहले मैं आपको अपनी लाइफ की एक जर्नी एक्सपीरियंस एक बताऊंगी कि मैंने किन किन चीजों को एक्सपीरियंस किया, तो उससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा इस तरह का कि मैं भी, आप लोग अपने आप को मेरे से बड़ा आराम से रिलेट कर सकते हैं। आपको ऐसा ही लगेगा कि जैसे अगर समा की स्टोरी नहीं है, ये मेरी स्टोरी। बिकॉज एज पॉसिबल मैं यही कोशिश करूंगी कि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो ये मत समझें कि मैं कोई बहुत कोई सक्सेसफुल लेडी हूँ, तो ये जिस मकाम पर बैठी हुई है वहां पर मैं नहीं बैठ सकती। तो मैं इस चीज को इस तरह से सम अप करूंगी कि हम लोग बेसिकली आदतों का एक मजमुआ होता है। हमारी जो आदतें होती हैं वो एक्सप्लेन करती हैं कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, यानी कि हमारी एबिलिटीज क्या है। और वो सबसे पहले तब तक आपको समझ नहीं आएगी जब तक आप फेलियर से नहीं गुजरेंगे, जब तक आप प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करेंगे, जब तक आप लिटरली मैं आपसे बड़ी ऑनेस्ट होके बात कर रही हूँ कि जब तक आप अकेले कमरे में बैठ के आपको 100 ताने मिल रहे होंगे, आपको बहुत सारी बातें सुनने को मिल रही होंगी, आपको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करने को मिल रहा होगा, और आप
एक अकेले कमरे में रो रहे होंगे और सिर्फ ये अल्लाह ताला से दुआ कर रहे होंगे कि या अल्लाह ये क्यों नहीं हो पा रहा। सो ये जो अल्लाह ताला आपके अंदर क्यों पैदा करता है, ये अल्लाह ताला की एक रहमत है। आपने उसको जहमत नहीं समझना, उसको रहमत समझना है, क्योंकि वो क्यों ही आपको बताएगा कि आप कहां कहां पर लैक कर रहे हैं। अब सेम एज इट इज अगर अपने 2 साल पहले मैं आप लोगों को ले जाती हूँ पीछे, जहां से मैंने अपने बिजनेस कैरियर का स्टार्ट किया। बेसिकली मैं अपनी मॉडलिंग और एक्टिंग के कैरियर को जो है बिल्कुल वाइंड अप कर चुकी हुई थी, और मैं अब बेसिकली अपने बिजनेस से स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो मुझे समझ, पहली बात तो ये कि आइडिया के पीछे भागना है। आपने अपने आप को जानना है कि किस चीज में आपको जो है ना लगता है कि मैं ये करूंगा तो मैं कामयाब हो जाऊं। ये चीज तो आपने जाननी है। अब ये मुझे नहीं पता वो साल में आपको आइडिया हो, 2 साल में हो, 3 साल में हो, मे भी शायद 10 साल में हो आपको आइडिया, लेकिन आपने हिम्मत करना नहीं छोड़ना, उसके इम्पेशेंट नहीं होना, ठीक है, और ना ही आपने डिस्ट्रैक्ट होना। तो मैं जब बैठी तो मैं अपने घर पर ही इसी तरह से एक्टिविटीज करती थी, और कुछ सेविंग्स थी मेरी जो कि मैंने मॉडलिंग और एक्टिंग कैरियर से जो है वो मैंने बचा के रखी हुई थी। तो उन्होंने मुझे वो हेल्प आउट किया मेरी डेली लाइफ को जो है चलाने के लिए। सो इसी तरह से ही मैं अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली को इनवाइट करती थी खाने के ऊपर, और मजे मजे के खाने बनाती थी। So one fine day, one of my very close friend came to me and said कि यार why don't you pursue your career in food business? क्योंकि बिजनेस तो तुमने करना है, ये तो तुमने कहा कि हाँ जी मेरा बिजनेस करना है, तो मैं अब अपने पूरा जो टाइम है वो अपने बिजनेस को देना चाहती हूँ। तो फूड बिजनेस को ट्राई करो क्योंकि तुम्हारे हाथ में है टेस्ट, तुम ये काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हो, और ये तुम इसमें अपने आप को चांस करो। अब मैं इसको समझती हूँ कि ये अल्लाह ताला की तरफ से मुझे एक मैसेज मिला। एनीबडी, ये देख लीजिएगा आप, ये आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस है, जो आप चाहते हैं उसके लिए अल्लाह ताला आपके लिए रिसोर्सेस पैदा कर देगा, ठीक है। वहां से फिर मैं गई अपने कलनरी के स्कूल। वहां पर जब मैंने अपना क्लासेस जो है वो मैंने लेना शुरू की, और जो है मेरा कैरियर जो है मैंने उसमें देखा कि मेरा 3 मंथ्स का जो है वो मैंने अपने 18 कुजीन सीखे, बेसिक्स। उसके बाद देन आई वेंट टू दुबई, मैंने वहां पर इंटर्नशिप, देन आई केम बैक। अब वो मेरा एक लर्निंग प्रोसेस था। उस लर्निंग प्रोसेस में मैंने अच्छी बातें भी सीखी, कुछ मैंने बुरी बातें भी जानी कि एक फूड बिजनेस में वीकनेसेस भी बहुत ज्यादा है। जब मैंने 2 साल पहले जब मैंने अपना स्टार्ट कलनरी में स्टार्ट किया, तो मैं आई एंड अप विद होममेड थिंग, क्योंकि जब मैं इंडस्ट्रियल फूड में गई, जब मैंने रेस्टोरेंट्स का रिसर्च किया, जब मैंने केस स्टडी की, जब मैंने एग्जाम्स दिए, सो आई गॉट टू नो कि हमारी सोसाइटी को बेसिकली होम मेड की तरफ उसका रुझान लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप खाने से ही आपकी सेहत बनती है। अगर आप देखें तो आपकी फूड इंडस्ट्री जो है वो आपको मार भी सकती है और आपको नई जिंदगी भी दे सकती है, अगर आप खाने की बात को समझ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने समझा कि नहीं, ये फूड इंडस्ट्री जो है वो होममेड और ऑर्गेनिक की तरफ जो है वो ज्यादा आनी चाहिए, एज कम्पेयर टू कि मैं भी कोई एक रेस्टोरेंट खोल के बैठ जाऊं और वहां पर जो है वो उन्हीं तमाम चीजों को मैं कंसीडर करूं जो कि दूसरे कर रहे हैं। सो आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट एंड आई स्टार्टेड थिंक एज होममेड, जो कि मेरा रुझान और एक विजन बना। फिर उसके बाद मैंने आहिस्ता 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 करके अपने घर से ही जो है वो उसको कंटिन्यू करना शुरू किया। शुरू में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई, कभी चीजें बनाती थी तो वो पूरी वेल उतनी अच्छी आउटकम नहीं आती थी, तो सारी मेहनत ही रायगा हो जाती। ये इतने घंटे लगा के काम किया, क्या करूं। और ये वाला काम बहुत लेस अमाउंट और लेस बजट पे आता है, ठीक है। यानी कि होममेड अगर आप चाहें तो इसमें कोई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है। यू रियली, आपको कोई इतना ज्यादा पैसा नहीं चाहिए उस एक चीज को एक्सपीरियंस करने का। तो मेरा सारी मेहनत जो है वो जाया चली जाती थी, लेकिन मैं उसको छोड़ नहीं देती।
मैं दोबारा प्रैक्टिस करती और सीखती थी। उसी एक प्रोसेस में मुझे क्या क्या सीखने को मिला कि अगर मैं अपना काम खुद करती थी। ये नहीं कि मैंने शुरू में अपनी टीम सेट कर ली। यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग एक ये भी बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो चाहते हैं कि हम सबसे पहले बॉस बन जाएं और हमारे अंडर लोग काम करें। ठीक है, तो बेसिकली बॉस बनने के लिए आपको स्वीपर भी बनना पड़ेगा। आपको अपने ही कारोबार के लिए आपको गंद भी उठाना पड़ेगा, आपको मेस भी क्लीन करना पड़ेगा, आपको मार्केट में धक्के भी खाने होंगे। आप इन तमाम चीजों को एक्सपीरियंस करके एक बॉस की पोजीशन पे बैठ सकते हैं। आप कभी भी डायरेक्ट बॉस की पोजीशन के ऊपर कभी नहीं बैठ सकते अनटिल अनलेस आप अगर लेबर वर्क नहीं करेंगे। आपको लेबर वर्क जब आप कर लेंगे, उससे एक्सपीरियंस हासिल कर लेंगे, तो फिर आप उस पोस्ट को जो है वो बड़ा इंजॉय कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं मार्केट जाती थी, खुद ग्रोसरी करती थी, पैसे कितने की चीज आ रही है, कितने मुझे पैसे लगाने चाहिए, मेरा एक सेट बजट होता था कि मुझे इतने सेट बजट में जो है वो मैंने एक्सपीरियंस। तो बेसिकली इससे मैं सीख क्या रही, मैं सीख रही थी एक प्रोसेस, मैं सीख रही थी एक प्रोडक्ट, कि जब मैं एक बिजनेस को रन करूंगी तो मुझे अपनी कॉस्टिंग के लिए भी अगर कोई बंदा रखना पड़ा तो मैं उसको बता सकती हूँ कि नहीं, ये चीज तो इतने की थी, तुम में इतने की कैसे लिख रहे हो, या अगर ये चीज तो वहां पे अवेलेबल है, आप मुझे दूसरी जगह से क्यों बता रहे। ठीक है, कॉस्टिंग करना, बजटिंग करना, अपने प्रोडक्ट को समझना, तो आपके लिए आपको समझ आ जाएगा कि आपने उसको कंटिन्यू कैसे करना। ठीक है, आप हेल्पिंग हैंड्स रखेंगे, लेकिन कब रखेंगे, जब आपको पता चल रहा होगा कि अभी मेरे बिजनेस में अब एक बंदे से दूसरे बंदे का इजाफा होना चाहिए। अगर शुरू में ही आप अपना हेल्पिंग हैंड रख लेंगे और आप ये समझेंगे कि जी मैं इसको एक चंक निकाल के दे दूंगा, तो आप कभी भी कुछ नहीं बचा सकते। आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि अगर आपका बिजनेस एक इंसान के काम करने से चल सकता है, तो आप एक बंदा ही शुरू करें। फिर जब वो थोड़ा और ग्रो करेगा, फिर आप हेल्पिंग हैंड को रख लेंगे, फिर थोड़ा और ग्रो करेगा, फिर वो दूसरा आ जाएगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर ये इस तरह आहिस्ता 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 करके ये एक प्रोसेस जो है वो आपको ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगा। ठीक है, अब इसमें मैं अब आपको कुछ, ये तो इंट्रोडक्शन है कि जो मैंने अपने लाइफ के जो गलतियों से सीखा, कि मैंने ज्यादा पे लोग रखे, ठीक है, और मुझे अपनी जेब से उनको देना पड़ा, क्योंकि मेरा बिजनेस तो अभी चल ही नहीं रहा था, मैं तो एक्सपीरियंस कर रही थी। ठीक है, लेकिन मैं वो काम नहीं करना चाहती थी जो कि मैं हेल्पिंग हैंड से करवाना चाहती थी। तो वो भी मैंने अपने पैसे, यानी कि मेरा बिजनेस जो है वो चल नहीं पा रहा था इस वजह से, क्योंकि मैं उसमें पैसे ज्यादा निकाल रही थी और डाल कम रही थी। फिर उसके बाद जो है अब आप ये देखें कि अगर आपको कन्वेंस ऐसी चीजें कि अब आपके फॉर एग्जांपल दिन में जो है वो आपका एक ऑर्डर जा रहा है, तो आपने अपना हेल्पिंग हैंड भी रख लिया, राइडर भी रख लिया, और फॉर एग्जांपल और कोई मार्केट से लाने वाला कोई काम जो लड़का है वो भी आपने रख लिया। अब 3 बंदों की सैलरीज आपके ऊपर पड़ गई। अब फॉर एग्जांपल आपके 3 बंदों की सैलरीज डाल के इंग्रेडिएंट्स, कॉस्ट, बिजली, ये वगैरह सब का मिला के आपका पर डे 5,000 रुपया जो है वो आपका एक्सपेंस है। लेकिन आपको आपका बिजनेस जो है वो पर डे 1,000 रुपीज कमा कर दे रहा है, तो आप मुझे बताएं कि वो जो 4,000 है वो आपका एक्स्ट्रा स्पेंडिंग है। तो और ये आप कब अंडरस्टैंड करते हैं, जब आप लॉस करते हैं, जब आप एक्सपीरियंस करते हैं। उससे पहले आपको ये चीजें समझ में नहीं आ सकती, राइट। अब बात करते हैं कि हम, एक टाइम आता है कि आपको रियलाइजेशन होती है, आप अपनी गलतियों से सीखते हैं। ठीक है, तो उसमें कुछ चीजें आप
जो मेरी जर्नी है उसमें मैंने सोचा कि मेरी बहुत सारी ऐसी आदतें हैं जो कि बेसिकली मुझे मेरे काम या मेरे मकसद में कामयाब होने से रोक रही है। तो मैं वो उन आदतों को आपके साथ शेयर करना चाहूंगी ताकि वो आदतें आप लोग अडॉप्ट करें और जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की उससे आप गो थ्रू ना हो, ठीक है, और आप डायरेक्ट एक सक्सेसफुल एक पोजीशन के ऊपर जाके खड़े हो और आप कहें कि नाउ अगर मैं ये सारी चीजें कर सकता हूँ या इनको मैं चेंज कर सकता हूँ तो मैं अपनी कामयाबी या अपने मकसद या अपने काम में जो है वो मुझे अचीवमेंट मिल सकती है। सबसे पहले तो मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी जो मेरा पॉइंट है और जो मैंने एक्सपीरियंस किया, कंसिस्टेंसी, आपका कांस्टेंट रहना, मुस्तकिल मिजाज रहना, यानी कि साबित कदम रहना। यही वो बात है, ये एक बहुत बड़ी खूबी है तमाम कामयाब लोगों में कि वो मुस्तकिल मिजाज रहते हैं, साबित कदम रहते हैं, वो कभी भी अपने मकसद से डिट्रैक्ट नहीं होते। यानी कि मैं अब इसकी एक मिसाल देती हूँ कि आपने फॉर एग्जांपल एक जगह पे जाना है, आपने तो अब आप वहां से निकल तो गए हैं लेकिन वो रास्ता जरा दूर है और गर्मी भी बहुत शदीद है और आपकी गाड़ी का एसी भी नहीं चल रहा, पानी भी नहीं है आपके पास, आपको उस मंजिल तक पहुंचना है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उतनी गर्मी में विदाउट एसी आप उस डायरेक्शन में जाकर अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं या फिर आप यू टर्न लें, वापस चले जाएं और वापस जाकर आप ये देखें कि मैं अपने कार का एसी ठीक कराऊंगा, मैं कंफर्टेबल हूंगा तो मैं फिर दोबारा ट्राई करूंगा, ठीक है। लेकिन जब आप किसी काम को पाना चाहते हैं ना तो आप इंटरेस्टेड नहीं होते, आप कमिटेड होते हैं। कमिटेड का मतलब होता है एनीथिंग दैट कैन टेक फ्रॉम यू टू अचीव दैट गोल, टू अचीव दैट टारगेट। आप अनस्टॉपेबल हो चुके होते हैं उस टाइम, यानी कि कोई भी चीज आपको स्टॉप नहीं कर सकती, नथिंग कैन स्टॉप। तो ये अब कांस्टेंट होना तो आपके लिए जरूरी है। अब आप कांस्टेंट कैसे हो सकते हैं? कांस्टेंट आप तभी होंगे जब आप उसको उस एक चीज को बार बार एक्सपीरियंस करें। फॉर एग्जाम्पल मैं एक शेफ हूँ, मैं एक खाने का बिजनेस करती हूँ, ठीक है। अब मैं एक रेसिपी को ट्राई करती हूँ, फर्स्ट टाइम वो रेसिपी अच्छी नहीं बनती तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं रेसिपी छोड़ दूँ या मैं उसको कह दूं कि ये रेसिपी तो मेरे से हो ही नहीं रही। मैं उसकी बार बार प्रैक्टिस करूँ, मैं उसको सही करने की कोशिश करूँ और फिर और वो जो बार बार प्रैक्टिस करने का जो मेरा प्रोसेस है वो मुझे मुस्तकिल मिजाजी की तरफ लेकर जाएगा। यानी कि मैं अपने उस काम में कांस्टेंट रहूं, ठीक है, और मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हूं। आजकल के बच्चों में मसला ये है कि वो डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं, स्पेशली 20, 21 और 22 साल के जो बच्चे होते हैं, वो जो है उनको अगर किसी चीज में उनका रुझान नहीं लग रहा तो कहते हैं इसको छोड़ो कुछ और ट्राई करते हैं या इसको छोड़ो कुछ। तो डिस्ट्रैक्शन इतनी ज्यादा हो जाती है कि बाय द एज ऑफ 26 और 27 वो ये बैठे होते हैं, वो कह रहे होते हैं कि यार मसला क्या है, कोई भी चीज करता हूँ वो उसका आउटकम क्यों नहीं मिलता। उसका आउटकम इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हम बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये कि आपको अपने अंदर ये आदत पैदा करनी है कि आपने मुस्तकिल मिजाज रहना। सेकंड जो पॉइंट मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगता है वो है बेबी स्टेप्स। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं, वो बहुत बड़ा बड़ा सोचते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियां चाहते हैं, विच इज गुड। आपका विजन ब्रॉड होना चाहिए, आपका पर्पस बहुत बड़ा होना चाहिए, आपकी सोच बहुत बड़ी होनी चाहिए, लेकिन आपके एक्शंस और आपके स्टेप्स छोटे छोटे होने चाहिए।
छोटी छोटी कामयाबियां हमेशा आपको बड़ी बड़ी कामयाबियों से मिलाती हैं। सेम एज इट इज, मैं इसके एक मिसाल दूंगी आपको। जैसे एक बच्चा है, जब बच्चा नया नया चलना शुरू होता है तो वो अपने छोटे छोटे कदम रखता है, अपनी छोटी छोटी एफर्ट करता है। कभी वो गिरता है, कभी वो खड़ा हो जाता है, कभी वो सही चलना शुरू हो जाता है, कभी वो फिर बैठ जाता है। और इसी प्रोसेस में एक टाइम आता है कि वो बच्चा फिर अपने पैर जो है वो बिल्कुल साबित पूरे पूरे रखना शुरू कर देता है और वो फिर बढ़ता जाता है। और वन फाइन डे आप वो समझते हैं कि भाई ये कल का बच्चा था जिसको चलना भी नहीं आता था, आज ये जवान हो गया है। तो आपका बिजनेस भी वही है। योर बिजनेस इज योर किड। आपका जो बिजनेस है वो आपके लिए एक बच्चा है। उसकी छोटी छोटी एफर्ट्स पे आपने इंजॉय करना है। उसकी छोटी छोटी कामयाबियों पे आपने खुद ताली बजानी है। ये नहीं कहना कि, ये नहीं सोचना कि किसी की वैलिडेशन के ऊपर आप बैठे हुए हैं कि जी मेरे लिए दूसरे कोई तालियां बजाएंगे। नो, आपकी कामयाबी है, आप खुद ही उसके ऊपर तालियां बजाएंगे और खुद अपने आप को शाबाशी देंगे कि नहीं आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपने एक मतलब एक छोटी सी भी कामयाबी आपके लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी होनी चाहिए, क्योंकि आपके लिए खुद हौसला अफजाई करना बहुत जरूरी है। इनकरेजमेंट आपके अंदर खुद पैदा होगी आपके लिए अगले दिन के। अगर फॉर एग्जाम्पल आज आपको एक छोटी सी खुशी मिली है तो कल भी आप उस खुशी के लिए एफर्ट करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आज फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ये सोच के साथ काम करूं कि मेरी ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, दैट डजंट मैटर। अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे 100 रुपए का भी अगर मेरा ऑर्डर आ रहा है तो मैं ये बात कहूं कि this 100 rupees is nothing for me. So you are highly mistaken. That 100 rupees will convert in 1 lakh in a year, in a 2 year, in a 3 year. लेकिन वो 100 रुपया आपने कभी नहीं उसको डिस्करेज करना, क्योंकि that 100 rupees will give you the courage. आपने उसको 100 के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना, आपने ये देखना है कि आपकी एफर्ट उस पर कितनी थी, आपने उसके लिए कितनी मेहनत की और आपकी आउटकम जो है वो आपको फाइनली मिली है। तो आपने अपनी छोटी छोटी खुशियों को, छोटी छोटी कामयाबियों को सेलिब्रेट करना है। और इसके दूसरा एक पॉइंट जो है आपकी गलतियां। आपने अपनी गलतियों से डिस्करेज नहीं होना, आपने उसके ऊपर अपसेट नहीं होना, आपने उनको बड़े, कुछ लोग होते हैं वो ना अपनी गलतियां नहीं एक्सेप्ट कर पाते। तो ये भी एक आपने अपने बिजनेस में इस चीज को अपने अंदर आदत को डेवलप करना है कि इस प्रोसेस में आपने अपनी गलतियों को भी आइडेंटिफाई करना है कि मेरी लैकिंग कहाँ पर है, मैं कहाँ पे लैक कर रहा हूँ, फिर उसको राइट डाउन करके उसके ऊपर काम कर, राइट। थर्ड जो मेरा पॉइंट है दैट इज कॉन्टैक्ट्स। आपके कॉन्टैक्ट्स बनाना बहुत जरूरी है, आपकी पीआर होना बहुत जरूरी है। आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो उस फील्ड के लोगों से मिलना जुलना, इन लोगों के साथ उठना बैठना खाना पीना, इन लोगों के साथ आपकी एक ग्रुप होना, एक सोशलाइजिंग होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों के साथ मिलेंगे आपको नए नए आइडियाज मिलेंगे, आपको नए नए लोग मिलेंगे, नए नए एक्सपीरियंसेस मिलेंगे जो कि आपकी ग्रोथ में जो है आपको एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे, दूसरे से तीसरे स्टेप पे जाने में मदद करेंगे। और सम टाइम आप हिचकिचा जाते हैं अपने से बड़े किसी इंसान के साथ कम्युनिकेट करते वक्त, यानी कि आपको थोड़ी सी घबराहट होती है, आप अपने आप को जरा थोड़ा लो समझ रहे होते हो उस टाइम पे कि ये तो मेरा बॉस है या ये मेरे से ज्यादा जो है वो इस लेवल। आपने घबराना नहीं है,
आपने अपने अंदर उस टाइम पे भी ये कॉन्फिडेंस पैदा करना है कि ये अगर ये इंसान इस वक्त इस जगह पर है तो वन फाइन डे आई विल बी इन दिस पोजीशन टू, और मेरी एफर्ट्स मुझे यहाँ पर लीड करेंगे। सेकेंड जो नॉट फोर्थ जो है प्रैक्टिकल आपकी लाइफ में होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक थ्योरी होती है और एक प्रैक्टिकल होता है। आप जब स्कूल में जाते हैं तो आप थ्योरी पढ़ रहे होते हैं, लेकिन जब आप जॉब पर जा रहे होते हैं वो आपका प्रैक्टिकल होता है। और अक्सर आपने देखा होगा कि आपकी थ्योरी आपके प्रैक्टिकल को मैच नहीं कर रही होती, वो एक टोटल एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। तो आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी कुछ भी कर रहे हैं, खाने का कारोबार कर रहे हैं, सिलाई कढ़ाई का कारोबार कर रहे हैं, मेडिसिन का काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपने एवरी डे उस चीज की कोई ना कोई छोटी या बड़ी आपने प्रैक्टिस जरूर करनी, उसको अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना लेना है। एवरी डे आपने कुछ ना कुछ करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक मिसाल देती हूँ आपको कि एवरी डे मैं कोई ना कोई रेसिपी या कोई ना कोई टेक्निक जो फूड से रिलेटेड हो, या कोई ना कोई आर्टिकल, कोई ना कोई बुक, कोई ना कोई एक ऐसी चीज मैं जरूर जो है वो उसको पढ़ती हूँ, करती हूँ, ताकि वो मेरे गोल से मुझे कनेक्ट रहे। मतलब मुझे उससे दूर नहीं जाना। इंसान की फितरत ये है, वो बोर हो जाता है, एक तरह की चीजों के साथ करते करते वो बोर हो जाता है और वो फिर कहते हैं मैं कुछ चेंज चाहता हूँ। तो आपने उस गोल के साथ कनेक्ट रहना है एवरी डे, और वो तभी आप कनेक्ट रहेंगे जब आप उस चीज को प्रैक्टिकल करेंगे। सिर्फ जहन में नहीं सोच लेना, जहन में नहीं सोचते रहना मैं ऐसे नहीं ऐसे कर लूंगा, मैं ऐसे नहीं ऐसे कर लूंगा। आपने उस चीज को कॉपी के ऊपर लाजमी लिखना, उसको उतारना जरूर है। प्रैक्टिकल लाइफ में उसको बार बार एक्सपीरियंस जरूर कर। उसके बाद फिर जो पॉइंट है, ये बहुत अगेन एक ऐसी हैबिट है जो कि बहुत सारे लोग एंजॉय भी करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं। आप अपनी एक विजुअलाइजेशन क्या होती है, क्या फॉर एग्जांपल मैं विजुअल करती हूँ अपने आप को कि वन फाइन डे मेरे अंडर कोई 50 लोग काम कर रहे होंगे और मैं उनको इंस्ट्रक्ट कर रही होंगी और मैं उनको बता रही होंगी कि आज हमारे क्या क्या गोल्स हैं, क्या क्या टारगेट्स हैं, कितने क्लाइंट्स हैं जिनको हमने आज डिलीवर करना है। तो ये एवरी डे ये आज प्रैक्टिस कर लें आप, और कुछ अरसे के बाद आप ये देखेंगे कि आपने बैठना है और आपने अपने आप को सिंपली विजुअलाइज कर, आपने अपने आप को उस मकाम पे देखना है एवरी डे। कभी भी आपने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ये सोचना है कि नहीं, वन फाइन डे मेरा अपना ऑफिस होगा, मेरे नीचे इतने लोग काम कर रहे होंगे, मैं अपने डेली रूटीन में ये काम कर रहा हूँगा या कर रही होंगी, मैं इस चीज को इस तरह से एक न्यू एक्सपीरियंस या जामा पहना सकती हूँ। और उसके लिए आप पिक्चर्स ले लें। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी इंटरनेट पे जाएं, आपने फॉर एग्जाम्पल एक अच्छा सा घर बनाना है। आज आप सोच रहे हैं आपके अकाउंट में 10,000 रुपया पड़ा है, लेकिन आपने घर बनाना है कोई 1 करोड़ का, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं यार मेरे जेब में तो 10,000 रुपया पड़ा हुआ है, तो मैं इस 10,000 से 1 करोड़ का घर कैसे बनाऊंगा। टुडे मार्क माय वर्ड्स, आप ऐसा करें, उस 1 करोड़ के घर की एक पिक्चर लें, गूगल से उठाएं, ठीक है, और अब अपने बेडरूम में बिल्कुल सामने उसको लगा दें, उस तस्वीर को लगा दें, और आप देखिएगा कि आप आते जाते आपकी नजर जो है ना उस 1 करोड़ के घर के ऊपर पड़ रही हो। आपके अंदर ये जो पैदा हो जाएगी कि यार कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे अकाउंट में 10,000 क्यों नहीं पड़ा, ये घर मैं अब लेना ही लेना, तो आपकी बन जाएगी जिद। फिर उसके बाद आप
कनेक्ट करेंगे, आपके पास अपॉर्चुनिटीज आना शुरू हो जाएंगी। क्या पता आपको एक ऐसी अच्छी जॉब मिल जाए, अगर आप जॉब करना चाहते हैं या अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, आपके पास एक ऐसे लोग आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाएंगे जो कि आपको जल्दी जल्दी उस 1 करोड़ के घर को अचीव करने के लिए हेल्प जो है वो आना शुरू हो जाएगी आपके पास। तो ये भी अपनी एक आदत बना लें कि एक विजुअल बोर्ड क्रिएट करें, स्टिकी नोट्स बनाया करें, लिख लिख के आपने ना स्टिकी नोट्स बनाया करें, लिखा करें कि ये आज मैंने इस एक गोल को अचीव करने के लिए ये काम किया। एंड आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा कि आप उस 1 करोड़ के घर के पास एक दिन आप उसके सामने खड़े होंगे और आप कह रहे होंगे फाइनली आई अचीव, राइट? और दैट्स इट, द मैक्सिमम आई कैन कंट्रीब्यूट काफी इन सारी इट। तो चीजें आपने ऑलरेडी बीच में कर दी हैं। आई होप जितने लोग देख रहे हैं उनको उनके जितने भी बेसिक आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। अच्छा, मैं कह रहा था यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए काफी सारी चीजें, काफी सारे आइडियाज हैं, वो आपने ऑलरेडी बता दी। एक अच्छा, अभी भी साउंड नहीं आ रही बीच में से, मैं एक दफा चेक कर लेता हूँ। अच्छा, अब मुझे बताइएगा, अब मेरी आवाज आ रही है आपको? Actually, I can't hear you properly. अच्छा, चले इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे काफी सारी चीजें तो हमारी क्लियर होगी नहीं बिजनेस के वाले से। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे आपसे, और क्वेश्चन अच्छा अभी भी नहीं आ रही। अच्छा, मेरे I don't know पास why यहाँ it's पे not working, but आप दोबारा अपनी ऑडियो, एक मिनट मैं चेक करती हूँ अपने ऑडियो को। अच्छा, मैं एक दफा इसको फिर से करके देख लेता हूँ यहाँ पे um, म्यूजिक। अच्छा, अब मुझे बताइएगा, अब आवाज कुछ आ रही मेरी? मेरी आवाज आ रही है आपको? आपकी आ रही है, आपकी आवाज आ आपकी रही है आवाज मुझे। मुझे नहीं सुनाई दे रही। अच्छा, जस्ट अ सेकंड, मैं एक दफा फिर से चेक कर शेयरिंग लेता हूँ योर इस पे। कंप्यूटर साउंड। अच्छा, आप मुझे, लेकिन I don't अच्छा, अब know, मुझे बताइए, अब आ क्या रही है मसला आवाज हो मेरी? गया, आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही मुझे। अच्छा, यहाँ पे स्विच फोन लीव ऑन कंप्यूटर। अच्छा, अब मुझे बताइएगा, अब मेरी आवाज आ रही है आपको? कुछ नहीं आ रही बिल्कुल भी। अच्छा, आपकी कैन वैसे वी क्लियर आ रही है मुझे। रिकनेक्ट इट? वो फिर डिस्कनेक्ट हो जाएगा एक्चुअली फेसबुक के ऊपर से ना। मैं एक मिनट आपको यहाँ पे चैट चैट अच्छा हियर आई मेरी एम। तरफ से तो कोई इशू नहीं है, आई थिंक। आपकी साइड से ठीक है, ऑल गुड फ्रॉम योर साइड। ये आई गेस बीच में जो है ना कुछ थोड़ा सा इशू आ रहा है। मैं नीचे चैट पे आ रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन कर लेता हूँ, यस, ठीक है? और क्वेश्चन ये है कि हाउ टू कीप बैलेंस इन। आई डोंट नो, अब आप देख लो। मेरी तरफ से तो आई थिंक, मेरी तरफ से तो सारे ऑप्शंस, डिस्कनेक्ट ऑडियो, or how to keep balance. Okay, from the, so your question is, aap question okay, how to balance. अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने मेरे से पूछा है, बैलेंस। हाँ, that is very honestly speaking, that is very to be very honest, difficult. Again, ठीक है। अब ये भी आपकी आदत से ही रिलेट करता है। मैंने आपको बताया ना कि जो आपकी लाइफ की जो डेली रूटीन है या आपकी जो डेली एक्टिविटीज है, वो आपके बारे में बताती है कि आप एक कामयाब इंसान है या आप एक नाकाम इंसान। ठीक है, तो हम नाकामी की तरफ नहीं बात करते हैं, हम कामयाबी की तरफ बात करते हैं। बैलेंस भी आप एक्सपीरियंस से सीखते हैं, और उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि बैलेंस आप करते कैसे। आप जब देख रहे हो कि आप एक ही चीज को बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं और आपकी फैमिली भी उसकी वजह से इग्नोर हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं,
कि अब मैंने एक फॉर एग्जाम्पल एक गोल मेरा सेट हो गया है कि मैंने फॉर एग्जाम्पल 1 साल के बाद या 2 साल के बाद मैंने इस पोजीशन पे अपने आप को देखना है, या मेरे अंडर 30 लोग काम कर रहे होंगे और मैं डेली जो है डेली बेसिस पे कितने ऑर्डर्स जो है फॉर एग्जाम्पल 20 ऑर्डर्स जो है वो मैं डिलीवर कर रही हूँ। ठीक है, ये मेरा 1 से 2 साल का गोल है। ठीक है, अब उसके बीच में अगर मैं ये देखती हूँ, अभी मैं जब तक मैं फोकस नहीं रहूंगी, जब तक कि मैं ध्यान नहीं दूंगी अपनी डेली एक्टिविटीज के ऊपर, तो मेरे साथ क्या होगा कि मेरा सारा टाइम जो है वो बिजनेस लेके जा रहा होगा। उसमें क्या हो रहा होगा कि मेरी फैमिली इफेक्ट हो रही होगी, मेरे फ्रेंड्स इफेक्ट हो रहे होंगे, मेरे घर इफेक्ट हो रहा होगा, मेरे घर की एक्टिविटीज इफेक्ट हो रही होंगी, और बहुत सारी ऐसी दूसरी चीजें भी होंगी जिनको मैं टाइम नहीं दे पा रही होंगी, जो मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मेरी हेल्थ, मैं एक पागलों की तरह अपने बिजनेस को अचीव करने के चक्करों में अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रही होंगी, अपने खाने की रूटीन के ऊपर फोकस नहीं कर रही होंगी, मैं अपनी बेड टाइम को इग्नोर कर रही होंगी, यानी कि मैं स्लीप टाइम जो है वो मेरा डिस्टर्ब हो चुका होगा, क्योंकि मैंने साल के बाद तो एक मैंने गोल सेट कर लिया, लेकिन मैंने ये भी मुझे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मैं घर पर रहती हूँ और मेरे घर की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। ठीक है, मैं मैं बहन हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं फॉर एग्जाम्पल इन फ्यूचर वाइफ हूँ, मैं किसी के रिलेशनशिप में हूँ, तो मुझे उनको भी टाइम देना है। ठीक है, तो मुझे उनके लिए भी अपने दिन में जो है वो टाइम एक स्लॉट मैंने रखना है कि मैंने अपनी फैमिली फ्रेंड्स को टाइम देना है, मैंने उनसे मिलने जाना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कॉल्स करनी है, मेरे फॉर एग्जाम्पल बिल्स हैं, यूटिलिटी बिल्स हैं, उनको पे करना है, उनके लिए मेरे दिन में एक स्लॉट हो। ठीक है, मुझे ये पता है कि अच्छा अब मैंने फॉर एग्जाम्पल मैं मेडिटेशन है या मेरे 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, तो मुझे पता है कि नाउ दिस इज माय टाइम कि मैंने अल्लाह ताला से कनेक्ट होना है, अब मैंने इबादत करनी है। तो द होल डे, जब आपका पूरा दिन आपने उसको डिजाइन किया होगा, ठीक है, ये आपने बहुत अच्छा वैसे क्वेश्चन किया है टू गेट द बेस्ट रिजल्ट, कि आपने पूरा दिन अपना एक डिजाइन कर लेना है। ठीक है, आपने फॉर एग्जाम्पल आपने लिखना है कि सुबह मैं फजर के टाइम पे उठूंगा या उठूंगी, मैंने नमाज पढ़नी, उसके बाद मैंने एक कुरान का एक पेज पढ़ना है। ठीक है, ये हो गई आपकी अल्लाह ताला से कनेक्शन। ठीक है, आपकी आपकी रूह का एक कनेक्शन साइड पे हो गया। उसके बाद आ जाए, अब आपने कनेक्ट होना है अपने आप से, यानी कि अपनी सेल्फ इनर सेटिस्फेक्शन, सेल्फ मोटिवेशन, उसमें क्या करना है, आपने पॉजिटिव चीजें देखनी है, पॉजिटिव चीजों को पढ़ना है। आपको कोई भी फॉर एग्जाम्पल आपको मौलाना तारिक जमील अच्छे लगते हैं, या आपको कासिम अली शाह अच्छा लगता है, या आपको वो एक संदीप महेश्वरी एक बड़ा अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर है, अगर वो अच्छा लगता है, फिर जॉन सारफ एक बहुत अच्छे जो है वो बिजनेसमैन है, बिजनेस टाइकून है, ठीक है, वो अच्छा लगता है, तो आपने 45 मिनट्स आपने उसको देने हैं। ठीक है, अब ये आपकी खुशी, हैप्पीनेस, जो लोग कहते हैं कि हमें जो है वो खुशी है कि एकदम से चली जाती है, या हम खुश नहीं रह पाते, या हम मोटिवेट नहीं रह पाते, तो वो आप जब एवरी डे रोजाना उठकर जब आप अच्छी बातों को सोच रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, लिख रहे होंगे, तो पूरा दिन आप खुश रहेंगे, पूरा दिन आप मोटिवेट रहेंगे, पूरे दिन में आपके जिस्म में, आपके जहन में, आपकी रूह में वो ताकत होगी कि आप पूरा दिन एक खुशी के साथ गुजार सकते हैं। राइट, उसके बाद आ जाती है सेल्फ केयर। अब सुबह जब आप उठे, आपने अपने लिए एक बहुत मजे का कोई जो है ना कोई ब्रेकफास्ट तैयार करना है, फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ अच्छा सा अपने लिए बनाना है, कुछ खाना तैयार करना है, अपने दैट यू कॉल सेल्फ लव,
इसको आप कहते हैं कि अपने आप से प्यार करना, ठीक है। आप अपने लिए टाइम निकाल रहे हैं, आप बिजी लाइफ को नहीं देख रहे, उसकी तरफ नहीं जा रहे, आपने अपने आप को भी टाइम देना है, आपको अपने आप से भी प्यार होना चाहिए, राइट। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या आप कुछ भी अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, किसके लिए करना चाहते हैं? अपने लिए करना चाहते हैं ना। तो जब आप ही अनफिट होंगे, जब आप ही अनहेल्दी होंगे और जब आप ही सैड होंगे, तो उस कामयाबी का क्या फायदा? आप उस जगह पे पहुंच भी जाएंगे तो आप थके हुए होंगे, आपकी हड्डियों में दर्द हो रही होगी और आप निढाल हो चुके होंगे, और आप कह रहे होंगे कि मैं यहाँ पे पहुंचा भी तो मुझे वो उस तरह से उसमें एंजॉय नहीं कर पा रहा, क्योंकि आपने अपने आप को प्यार नहीं किया, अपनी केयर नहीं। आप उस जगह पे पहुंच तो गए, लेकिन आपने किसको वेस्ट किया? अपने आप को वेस्ट कर, राइट। सो ऐसे ही है। सेल्फ लव, सेल्फ केयर बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पहला, एक तो आपने अल्लाह ताला से कनेक्ट हो गए, दूसरा आपने अपने जहन को मेंटल उसको रिलैक्सेशन दी, उसमें अच्छी अच्छी निस्बत सोच भरी। थर्ड, आपके आगे बॉडी, अब आपने अपने जिस्म को भी अच्छा खाना दिया, प्यार दिया, सुकून दिया, जिसकी वजह से आप हो गए एक्टिव। पूरे 3 डायमेंशन में अब आप परफेक्ट। नाउ यू आर रेडी टू गो फॉर योर होल डे। अब आप उसमें जाए, अब आपका फॉर एग्जाम्पल उसके बाद अब आप देखते हैं कि जी मैंने अपनी मदर को जाके सलाम करना है, या अपने पेरेंट्स को उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना है, वो करें। या अगर आप मैरिड हैं तो अपने बच्चे और बीवी के साथ टाइम स्पेंड करें। उसके बाद फिर अब आप अपने काम पे चले जाएं, या अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके आप प्रैक्टिस करना शुरू करें, आप उस वर्क प्लेस पे जाएं। फिर उसके बाद आप वापस आए, अपना खाने का टाइम देखें, आपने प्रॉपर खाना टाइम से खाया है। उसके बाद आपने कोई किसी अपने रिलेटिव को कॉल करनी है तो उससे कॉल करें। कोई ऐसा आइडिया या कोई एक ऐसी चीज जो बड़ी अरसे से पेंडिंग है, उसके ऊपर बैठे, उसके ऊपर काम करें, और उसको पूरे दिन को जो है वो एक डिजाइन कर दें। और उसके बाद जब आप डेली एक्टिविटीज को करते करते आप फॉर एग्जाम्पल महीना गुजर जाए, सबसे पहले आप डेली एक्टिविटीज को लेकर चलें कि डे टू डे चेक हो रहा है। फिर उसके बाद आप एक चार्ट बनाएं हफ्ते का, अपने आप को हफ्ते के साथ सेट कर लें कि जी मैंने ये इस हफ्ते ये काम करना है, इस तरह करना, और उसको टिक मार्क करते जाए, एक नोट्स बनाते जाए, उसको चेक करते जाए। और आई थिंक 3 महीने के बाद आप कुछ और ही होंगे, और आप कह रहे होंगे कि आई एम लिविंग इन अ हेवन। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। अब बताइएगा, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? आवाज़ अभी भी नहीं आ रही। अच्छा, आपको एक्चुअली इसमें थोड़ा सा हैंड फ्री के वाले से इशू आता है हमें। मैं मिस को यहाँ पे एक मैसेज ड्रॉप कर देता हूँ। हम एंडिंग की तरफ जा आई रहे हैं। थिंक 1 घंटा जो है वो खत्म हो चुका है, ऐसे ही हम है। एंड की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल। अच्छा, मैं यहाँ पे जो है एक तो आपको यहाँ पे थैंक्स करना चाहूँगा कि आपने आज हमें यहाँ पे ज्वाइन किया और हमें जो है आज जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी, जो भी चीज़ें थी, वो आपने हमें यहाँ पे प्रोवाइड की। और इसी के साथ मैं ऑडियंस को भी यहाँ पे थैंक करना चाहूँगा कि आप लोग जो है, आप लोगों ने जो है आज की जो चीज़ें जो है सुनी, उसमें से बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें से आपको कुछ ना कुछ जो है सीखने को ज़रूर जो है मिला होगा अच्छा, इसमें मुझे से। एक क्वेश्चन पूछना था आपसे जी जी। कि ये इंटरव्यू रिकॉर्डेड है? नहीं नहीं, ये लाइव जा रहा है फेसबुक के ऊपर, लाइव ऑन फेसबुक, लाइव चल रहा है ये इस वक्त जो है ना फेसबुक पे। तो इसको मतलब मैं कैसे देख सकती हूँ? मैं आपको जो है ना इसका लिंक शेयर कर दूंगा, उस पर आपको ये ओके। मिल जाएगा। ठीक है। तो कोई जो मैसेज आप आपकी देना? आवाज नहीं आ रही, उसका क्या नहीं, एक्चुअली करेंगे? आवाज़ एक्चुअली जा रही है उसके अंदर, वो आपकी एक्चुअली ना वहाँ पे हैंड फ्री नहीं है, हैंड फ्री के बगैर आती नहीं आवाज़। अच्छा, मैं इसको मेरे यहाँ से कर लेता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।